हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम जीएस एनालिसिस सेंटर। तो आज हम बात करेंगे अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट इज फार्मर सुसाइड। फार्मर सुसाइड हैव ऑलवेज बीन ए हाईली डिबेटेड इशू इन द पब्लिक डिस्कोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्मेंस इन इंडिया। एक स्टोरी सुनाता हूँ जिसे आप रिलेट कर सकेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड एंड वाई वी मस्ट वैल्यू द क्रिएटर्स ऑफ फूड दैट इज द फार्मर्स। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये एक रियलिटी है जिसे हमने इग्नोर किया है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और सोचिए आखिर क्या है ये। एक्चुअली ये एक रियल इमेज है जिसका नाम है द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल, जिसे द स्ट्रगलिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। केविन कार्टर की एक तस्वीर है जो पहली बार 26 मार्च 1993 को द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी। ये एक कमजोर अकाल से पीड़ित लड़के की तस्वीर है जिसे शुरू में माना जाता था एक लड़की हो, जो ग्राउंड में एक हुडेड वल्चर के साथ गिर गई थी और उसे पास से देख रही थी। ये बताया गया था कि बच्चा मार्च 1993 में आयो, जो कि प्रेजेंटली साउथ सुडान में लोकेटेड है, से लगभग आधे मील दूर यूनाइटेड नेशंस के एक फीडिंग सेंटर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था और इस घटना से बच गया था। तस्वीर ने 1994 में फीचर्स फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर प्राइज जीता था। कार्टर ने पुरस्कार जीतने के 4 महीने बाद खुद ही अपनी जान ले ली थी। या फिर 1943 की इस इमेज को देखिए जो कि है बंगाल फेमाइन, जिसमें लगभग मोर देन 30 लाख लोग मारे गए थे बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, जो कि एक पॉलिसी फेलियर था ऑफ विंस्टन चर्चिल, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स को खाना पहुंचाने के नाम पर पूरे बंगाल के आम लोगों की बलि दे दी थी। ये दो कहानियां हमें ये बताती है कि फूड का इम्पोर्टेंस क्या है, पर हम हमेशा एक बात को इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं कि इन फूडों को जो ग्रो करते हैं वो किस हालत से गुजर रहे हैं। आज का वीडियो हम उनको डेडिकेट करते हैं और जानते हैं कैसे हम फार्मर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे ना कि हमारे जीवन को बल्कि पूरे देश को मदद मिलेगी एक बेहतर कल बनाने में। हम तो खाना एक सेकंड में फेंक देते हैं, पर उस अनाज को बनने में कितना दिन लगता है वो सिर्फ एक किसान जानता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसका प्रोसेस। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में कृषि प्राइमरी सेक्टर है। भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसकी लगभग 70% आबादी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत में सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के तेजी से विकसित होने के बावजूद अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ग्रीन रिवोल्यूशन ने भारत को डेली कंजम्पशन के लिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है। आज अधिक से अधिक किसान खेती के मॉडर्न मेथड्स और फार्मिंग टूल्स को भी अपना रहे हैं। सो इज एवरीथिंग हंकी डोरी इन इंडियन एग्रीकल्चर? द आंसर इज नो। अनदर थिंग, इज सुसाइड ए मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स? क्योंकि द नेशनल मेंटल हेल्थ एसोसिएशन ऑफ द यूएसए कहता है कि व्यक्ति की जाति या उम्र कोई भी हो, वे कितने अमीर या गरीब है, ये सच है कि आत्महत्या करने वाले ज्यादातर लोगों की मेंटल या इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं। सुसाइड इज नॉट ए मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम जानते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स ऑफ फार्मर सुसाइड। देश के 7 राज्यों में कृषि क्षेत्र की आत्महत्याओं का 87.5% हिस्सा है। दे आर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा आंकड़े दिखाते हैं। सुसाइड्स मार्जिनल फार्मर्स तक ही सीमित नहीं है, इवन स्मॉल फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड्स। यहाँ तक कि ग्रीन रिवोल्यूशन से मैक्सिमम बेनिफिटेड पंजाब राज्य में भी फार्मर सुसाइड में उसका हिस्सा है। 1995 से 2015 तक पंजाब से लगभग 5000 किसानों की सुसाइड्स की सूचना मिली थी, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट मानसा से लगभग 1400 आत्महत्याएं दर्ज की गई थी। 2012 में देश में किसानों की सुसाइड्स का 25% अकेले महाराष्ट्र में था। इट्स क्वाइट शॉकिंग। अब हम जानते हैं कुछ कॉजेस ऑफ फार्मर सुसाइड इन इंडिया। पहला है राइज इन इनपुट कॉस्ट। देयर हैव बीन एन ओवरऑल इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल इनपुट कॉस्ट, जैसे फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड जैसे सीड्स एंड केमिकल्स की कॉस्ट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की कॉस्ट जैसे ट्रैक्टर्स, पंप्स एक्सेट्रा इनपुट की सर्जिंग कॉस्ट को जोड़ते हैं। लेबर कॉस्ट, एनिमल्स एंड लेबरर्स को काम पर रखना भी तेजी से महंगा हो रहा है, जिससे बोझ बढ़ रहा है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जैसी स्कीम्स और मिनिमम बेसिक इनकम में वृद्धि कृषि के लिए काउंटर प्रोडक्टिव रही है। दूसरा है लोन डिस्ट्रेस। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2015 में रिसर्च किए गए 3000 किसानों की आत्महत्या में से लगभग 2474 के पास बैंकों से अनपेड लोन्स था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आम धारणा के विपरीत केवल 9.8% लोन्स मनी लेंडर्स के थे।
जिसका मतलब ये हो सकता है कि मसल पावर और मनी लेंडर्स द्वारा हैरेसमेंट एक मेजर ड्राइविंग फोर्स नहीं हो सकता है। ब्यूरो के डाटा भी फार्मर सुसाइड और इंडेप्टनेस के बीच एक मजबूत संबंध को दर्शाते हैं, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटका में किसानों की आत्महत्या की संख्या सबसे अधिक थी। इन दोनों राज्यों में भी इंडेप्टनेस के लिए सुसाइड्स की हाई रेट थी। तीसरा है लैक ऑफ डायरेक्ट मार्केट इंटीग्रेशन। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम जैसे इनोवेटिव गवर्नमेंट स्कीम्स के बावजूद इस सेक्टर में इंटरमीडिएट्स को हटाना या कम करना आसान से मोर डिफिकल्ट साबित हो रहा है। चौथा है लैक ऑफ अवेयरनेस। जबकि किसानों की मदद करने के उद्देश्य से स्कीम्स एंड पॉलिसीज है, भारत में लिटरेसी एंड डिजिटल डिवाइड से प्रेरित अवेयरनेस की कमी बहुत सारे किसानों, विशेष रूप से मार्जिनल एंड छोटे किसानों को सुधारने में एक ऑब्स्टिकल साबित हो रही है। फार्मर स्कीम से अनजान है या वो यही नहीं जानते कि सरकार द्वारा उन्हें दिए जाने वाले बेनिफिट्स को कैसे अवेल किया जाए, और इस तरह से वे सफर करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है वाटर क्राइसिस। आत्महत्या के आंकड़ों पर नजर डालने से ये भी पता चलता है कि महाराष्ट्र एंड कर्नाटका जैसे पानी की कमी वाले रीजन्स में आत्महत्याओं की संख्या अधिक है। मॉनसून्स के विफल होने से किसानों की परेशानी और बढ़ जाती है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी किसानों की बेवजह परेशानी का कारण बनते हैं। वाटर शॉर्टेज के कारण प्रोडक्शन डिमांड्स पूरी नहीं हो पा रही है। सिक्स्थ पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का असर फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर पर भी पड़ रहा है। अनसर्टेन मॉनसून सिस्टम, फ्लैश फ्लड्स एक्सेट्रा के कारण फसल को नुकसान हुआ है। स्थगित मॉनसून भी नियमित रूप से प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल का कारण बनता है। सेवेंथ पॉइंट है इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसीज। भारत की आर्थिक नीतियां आमतौर पर अर्बन कंज्यूमर ड्रिवन होती है, जैसे कि प्राइस राइज जैसे इसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट के तहत प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स लाने और मूल्य नियंत्रण होने के बाद निकासी के मामले में प्राइस कंट्रोल लागू करने की अनिवार्यता में रिफ्लेक्ट होता है। ऐसी पॉलिसीज प्रॉफिट मार्जिन्स को लिमिट करती है और किसानों के डेब्ट साइकिल को तोड़ने की संभावना को कम कर देती है। 8 पॉइंट है लोन माफी। कुछ वोटों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा अपीजमेंट पॉलिसी के रूप में लोन माफी पॉपुलिस्ट मेजर है। सरकार को लोन माफी के वजह प्राइमरी सेक्टर में सुधार करने के लिए री इन्वेस्टमेंट और रिस्ट्रक्चरिंग मेजर्स पर ध्यान देना चाहिए। अब हम जानते हैं गवर्नमेंट स्टेप्स टू रिड्यूस एग्रेरियन डिस्ट्रेस। 2022-23 तक किसानों की आय को डबल करने का लक्ष्य फार्मर्स के वेलफेयर को बढ़ावा देना, कृषि संकट को कम करना और किसानों और नॉन फार्मिंग प्रोफेशंस के काम करने वालों की इनकम के बीच इक्वालिटी लाना है। हाल ही के वर्ष में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम फसल बीमा योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया एक्सेट्रा जैसे कई उपाय किए हैं। कृषि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एक मेजर कंपोनेंट है एंड द टारगेट फॉर बैंक टू लैंडिंग टू एग्रीकल्चर हैज बीन रिवाइज्ड अपवर्ड्स एवरी ईयर। पीडीएस के तहत फूड सब्सिडी के अलावा सरकार ईयर टू ईयर फर्टिलाइजर सब्सिडी भी देती है। किसानों के लिए 2018 के बजट में केंद्रीय सरकार ने प्रोडक्शन कॉस्ट से 50% अधिक एमएसपी की घोषणा की है। इसने मिल सेक्टर के ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर कृषि क्षेत्र में ऑपरेशन ग्रीन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है। 2019 के बजट में 2 हेक्टेयर लैंड तक के किसानों के लिए कृषि सहायता योजना दैट इज पीएम किसान की घोषणा की है। कुछ राज्यों ने भी कृषि सहायता योजना की शुरुआत की है। फॉर एग्जाम्पल रायतु बंधु स्कीम ऑफ तेलंगाना एंड कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन दैट इज कालिया स्कीम फॉर ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट। अब हम जानने की कोशिश करते हैं फार्मर सुसाइड जैसे क्रिटिकल प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। नेचर पर एंड कृषि पर निर्भरता कम करना, इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट टेक्निक का उपयोग करना, सरकार को फसल खराब होने से बचाने पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक किसान, विशेषकर गरीब किसानों को इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस अवेलेबल कराना, इस संबंध में रेड टेपिज्म को कम करना, ये कंफर्म करने के लिए इफेक्टिव मॉनिटरिंग की गरीब किसानों को वास्तव में लोन मिलता है और वो सामने नहीं है, जबकि रियल बेनिफिशियरी एक बड़ा लैंड ओनर हो सकता है। किसानों को खेती के आर्थिक तरीकों पर इफेक्टिव एंड टाइमली काउंसलिंग दिया जाना चाहिए। कृषि के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट गरीब किसानों को भी अवेलेबल करानी जानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो छोटे किसानों की जमीन को जमा कर उन्हें आर्थिक रूप से खेती योग्य जमीन के बड़े हिस्से में कन्वर्ट कर दे। छोटे किसानों को इनकम के ऑल्टरनेट सोर्स के बारे में सलाह दी जानी चाहिए और इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। रिलीफ के प्रोविजन से किसानों के परिवारों को रिलीफ के बजाय लिवलीहुड सस्टेन करने में सक्षम होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में कुछ मामलों में कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली ताकि उनके परिवारों को रिलीफ पैकेज मिल सके।
एट द एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे किसानों पर बोझ कम करने का कोई पक्का तरीका नहीं है। सरकार को वेरियस स्टेक होल्डर्स के परामर्श से किसानों के कर्ज को कम करने, क्रॉप यील्ड में सुधार करने, वाटर रिसोर्स का इफिशिएंट मैनेज करने और किसानों के लिए ऑल्टरनेट इनकम सोर्स बनाने के लिए इफेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स अपनाने चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन Facebook and Instagram for regular updates. Stay hungry, stay foolish. जय हिंद।